नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं नेटवर्क एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, जिससे कि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है। एक इसका पेपर ऑलरेडी मैंने सोल्व करा रखा है, इस भी आपको वीडियो को देख के जाना है। इन्हीं दो वीडियो के माध्यम से आप पूरा का पूरा पेपर जो आप सोल्व करके आओगे, आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो नहीं बचेगा। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को हम सोल्व करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख के जाएंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। इस बार आपका 2 घंटा समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आपका जीत कर आ जाएगा। ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें जो है 4 इसमें अक्षर समूह आपके दिए हुए हैं, जिनमें से जो है 3 जो कि एक निश्चित तरीके से है, एक जैसे हैं, मतलब एक जो है बेमेल है। तो उस बेमेल अक्षर को आपको जो है पहचानना है। ठीक है, तो देखो पहला इसमें देखो, पहला इसमें दिया हुआ कि एम जे और आपका क्यों दिया हुआ है। तो यदि हम सभी की नंबरिंग यदि हम करें, ठीक है, तो एम आपका कितने नंबर पे आता है, मैं 13, ये 13 पे आता है। जे आपका आता है 10 नंबर पे। उसके बाद ये आपका क्यों आता है 17 नंबर पे। यदि हम इसमें देखें तो इसमें क्या हुआ है, 13 से जो है 10 हुआ है और इसके बाद जो है 17 हुआ, मतलब जो है यहाँ से माइनस का 3 हुआ है, फिर इसमें प्लस कितना हुआ भैया 7 हुआ है। तो हम दूसरे में भी यही हम देखेंगे मेथड की अप्लाई कर रहा कि नहीं कर रहा है। दूसरा देखो, दूसरा ई है और बी है और आई है। ई आपका 5 नंबर पे आता है, बी आपका आता है 2 नंबर पे, आई आपका आता है, आई आपका आता है इजोटी। ठीक है, इजोटी से पहले आपका जो आई हो जाएगा 9 नंबर पे आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले आता है तब आपका 9 नंबर पे। इसमें हम ध्यान से देखें, ये 9 नंबर पे आता है। तो ये जो है 5 से 3 जो है 5 से 2 हुआ है, मतलब माइनस के इसमें 3 हुआ है, चलो अप्लाई कर रहा है। फिर 2 से जो है 9 हुआ, तो मतलब प्लस का 7 हुआ। तो दूसरा भी जो है वही फॉलो कर रहा है कि माइनस का पहले क्या हुआ है 3 करना है, फिर प्लस का जो है 7 करना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरे, अभी इसमें दूसरा भी फॉलो करा। अब तीसरा इसमें का देखो, जो कि दिया हुआ कि जी दिया हुआ है, डी है, उसके बाद आपका के है। तो जी आपका आता है कहोगे 7 नंबर पे, ये आपका आता है 4 नंबर पे, डी के आपका कितने पे आता है, के कहोगे भैया 11 पे। तो देखो, तो ये जो है डी आपका 4 नंबर पे आता है। तो जो है 7 से 4 हुआ है, मतलब माइनस का कितना हुआ भैया 3 हुआ है। 4 से 11 हुआ है, तो प्लस का कितना भैया हुआ, तो कहोगे प्लस का जो है इसमें 7 हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है इसको फॉलो कर रहा है। अब लास्ट का अक्षर देखिएगा, क्योंकि दिया हो कि आर एन यू दिया हुआ है। आर कितने पे आता है, तो आर कहोगे 18 नंबर पे आता है। एन कितने पे आता है, मैं 13, एन आपका 14 नवंबर आपका 14 पे आता है। यू आपके कितने पे आता है, कहोगे 21 नंबर पे। तो इसको देखो, इसमें जो है माइनस का 3 हो रहा है, कहोगे नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें माइनस का 3 हो रहा है, तो कह दो माइनस का 3 इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है क्या हो रहा है, इसमें जो है माइनस का 4 हो रहा है। तो ये जो है बेजोड़ है। तो इसमें का जो है राइट आपका होगा इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर। इसमें जो है अक्षर जो कि आपको पहचानना है, विषम इसमें का अक्षर कौन सा है। सेम उसी प्रकार का ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला अक्षर इसमें देखो, पहला आपका ए दिया हुआ है, फिर आपका ई है, फिर आई है, फिर एम है, इसके बाद आपका क्यू है। तो इन सभी की नंबरिंग कर लो। सबसे पहले ए आपका 1 नंबर पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, मैं 13, ये 13 पे आता है, क्यों आपका आता है 17 नंबर पे। तो सभी का देखो 1 से 5 हुआ है, मतलब कितना हुआ, प्लस का 4 हुआ है। 9 हुआ है 5 से, मतलब इसमें भी जो है प्लस का 4 हुआ है। 9 से 13 हुआ, तो इसमें भी जो है प्लस का 4 हुआ है। 13 से 17 हुआ है, तो ये भी क्या है, प्लस का 4 हुआ है। तो मतलब सभी में प्लस का 4 हुआ है इसमें। अब दूसरा इसमें लो, तो सभी में जो है प्लस का 4 ही इन्होंने किया है। लेकिन जो है जो लास्ट का इसमें अक्षर दिया हुआ है कि NRUZE, इसमें क्या इन्होंने किया है, इसको देखो, ये जो है बेजोड़ है, ये जो है बेजोड़ है। इसको देखो, एन आपका आता है 14 नवंबर पे, मतलब जो है 14 पे। आर आपका 18 पे है। यू आपके कितने पे भैया, तो यू कहोगे 21 नंबर पे है। जेड आपका 26, ई आपका आता है 5 नंबर पे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो है प्लस का सभी में जो है इन्होंने 4 किया था, तो इसमें तो जो प्लस का इसमें 4 तो हुआ है। उसके बाद जो है 18 से 21 हुआ है, तो इसमें जो है प्लस का 3 हुआ है। इसके बाद जो है 26 हुआ है, प्लस के इसमें जो है 5 हुआ। तो ये बेजोड़ है, सभी में जो है 4 नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। स्वेटर जो है जिस प्रकार ऊन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार सिक्का जो संबंधित है भैया धातु से। ठीक है, क्योंकि स्वेटर ऊन से बनता है और सिक्का किससे बनता है, कहोगे धातु से। इसमें का चौथा है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर की, गर्म का संबंध जैसे ठंडे से होता है, ठीक है, तो वैसे ही भारी का, ये एक दूसरे के जो है विपरीत है, अपोजिट वर्ड है। तो भारी का संबंध होगा हल्के से, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि एक निश्चित कोड भाषा में इन्होंने जो कैमल को ECNGN में जो है लिख दिया है, और हाउस को जो है इन्होंने JQSUG में लिखा है। तो आपको जो है जो
HAL, इसको जो है शब्द में उसी आपको जो है कोड भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले आपको जो है ये आपको जानना है। ठीक है, तो चलेगा यहाँ से हम देखेंगे इन्होंने इसमें किया क्या है। तो सबसे पहले कैमल वाला शब्द उठाओ, कैमल। ठीक है, इसमें आपको देखो इसको इन्होंने बनाया है, ई बनाया है, सी इसको बनाया है, एन इसको बनाया है, फिर जी बनाया, इसके बाद आपका एन बनाया है। तो इनको देखो, तो इसमें इन्होंने किया क्या है, ई जो है सी से ई हुआ है, मतलब इसमें क्या हुआ भैया, सी डी ई, मतलब प्लस का इसमें 2 हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। ए से जो है सी हुआ तो इसमें भी प्लस का 2 हुआ है। एम से एन हुआ है, ये बीच वाले वर्ड में केवल आपको प्लस का 1 जोड़ना है और सभी में जो है प्लस का 2 2 आपको जोड़ना है। ठीक है, तो वही आपको अप्लाई करना है इसमें, क्योंकि जो दिया हुआ है कि इसमें भी देखिएगा WHALE आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है बीच वाले में जो है प्लस का आपको केवल 1 करना है, तो ये भी आपका बी हो जाएगा और सभी में 2 2 जोड़ना है। ठीक है, तो सभी में जब आप 2 2 जब आप जोड़ दोगे तो WXY आपका ये हो जाएगा, GHI ये J हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके बाद ये तो B है, L में 2 जोड़ोगे तो जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MN। इसके बाद E में जब 2 जोड़ोगे ABCDEFG आपका G हो जाएगा, तो क्या बनेगा भैया, तो YJBNQ, YJ आपका बन जाएगा, इसके बाद BNG इसमें का बनेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें देखो। दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर, किसी जो है निश्चित कोड भाषा में रिजेक्ट को इन्होंने जो है क्या लिखा है, 58 लिखा है। तो रिजेक्ट को इन्होंने जो 58 कैसे लिखा है ये सबसे पहले समझो। आर आपका दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जे है, उसके बाद फिर ई है, इसके बाद आपका सी है, इसके बाद आपका टी है। तो इन्होंने इसको क्या लिखा है, 58 लिखा है। तो कैसे लिखा है, तो ये हम सभी के हम नंबरिंग करें अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो इसमें जो है जो आर आपका दिया हुआ है ये 18 नंबर पे आता है, ई आपका आता है 5 नंबर पे, जे आपका आता है 10 नंबर पे, ई आपका आता है 5 नंबर पे, सी आपका आता है 3 नंबर पे, टी आपका आता है T20। तो भैया इन सभी को काउंट कर लो, सभी को जो आप जोड़ोगे तो टोटल आपका निकल के आएगा 61। अब 61 आ रहा है लेकिन इन्होंने 58 लिखा, तो मतलब इसमें इन्होंने जो है 3 घटाया होगा, तभी तो आकर जो है 58 बचेगा। तो 61 से 3 घटाओगे तो 58 बचेगा। तो हम ये हमको मेथड पता चल गई है, यही मेथड हम जो कि पॉइजन वाले शब्द में भी जो है अप्लाई करेंगे। तो इसको देखो पॉइजन, तो इसमें भी यही मेथड अप्लाई आपको कर देना है। सभी की नंबरिंग सबसे पहले आपको कर लेना है। पी आपका 16 पे आता है, ओ आपका आता है 15 नंबर पे, आई आपका आता है 9 नंबर पे, एस आपका आता है 19 नंबर पे, एस आपका 19 पे है, ओ आपका 15 पे आ जाएगा, एन आपका मैं 13 जो कि और एन आपका 14 नंबर 14 पे आपका आता है। सभी को आप जोड़ लोगे तो 85 आपका बनेगा, 85 नहीं सॉरी ये 88 बनेगा। ये क्या बनेगा, 88 बनेगा। सबको काउंट करोगे तो 88 बनेगा और 88 से आपको माइनस का 3 करना है, जो कि उसी में भी जो है 3 किया गया था, तो 85 बचेगा आपका। ये 85 बचेगा, तो इसमें 85 पूर्णतः राइट विकल्प रहेगा इसमें का चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है यहाँ से जो कि आपको फिल करना है श्रेणी को। अगला पद इसमें कौन सा होगा, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या इसमें लिखा हुआ है, 67 है, उसके बाद जो है 70 है, उसके बाद जो है क्या है 76 है, उसके बाद आपका 85 है। तो इसमें क्या क्या है, इन्होंने 67 से 70 हुआ है मतलब प्लस का 3 हुआ है, फिर इसमें 76 हुआ तो प्लस का 6 हुआ है, फिर 76 से जो है 85 हुआ तो प्लस के इसमें क्या हुआ 9 हुआ। मतलब जो है ये 3 का जो है गुणा है इसमें कह सकते हो जोड़ रहा, तो इसमें जो है 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, अब 3 चौक 12, अब 12 इसमें जो है आपको जोड़ना है, 85 में आपको 12 जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ दो 12, तो 85 में जब आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 आपका हो जाएगा, ये आपका 9, तो कितना हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा कहोगे 97, इसमें कहोगा तीसरा, इसमें का तीसरा पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर, इसमें भी आपको अगला आपका पद आपको बताना है एक क्या अगला पद इसमें होगा। यदि हम देखें तो 89 आपका दिया, तो 89 से 178 ये कैसे हुआ है, तो यदि हम 89 को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हम 2 से हम इसका गुणा कर दें, 2 9 18, 2 8 16, 1 17। ठीक है, तो इस तरह से 2 से इसमें गुणा किया है। अब 178 आया तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, 2 8 16 के 6, 2 7 14, एक आपका जो है 15, और फिर इसमें आपका है 2 1 3, तो 3 से जो है ये 56 भी आया। तो इस तरह से जो है आगे गुणा करते गया है 2 से सभी में। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से जो 12 दिया हुआ है इसका हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 दिन आपका 4 हो जाएगा, 2 2 7 14, तो कितना बनेगा 14 24, 14 24 में का जो राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पूर्णतः इसमें का राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है इसको समझो। सबसे पहले क्या है 145 है, उसके बाद जो है 175 है, उसके बाद है 235 है, उसके बाद है 200 जो है 65 है। ठीक है 265 है। तो इसमें ध्यान से देखो 145 से 175 हुआ है, तो इसमें प्लस का इसमें जो है 30 इन्होंने किया है। फिर इसमें से जो है 200 जो कि 35 हुआ है, तो प्लस के इसमें इन्होंने जो है 60 किया है। तो मतलब जो है पहले में जो है प्लस का 30 जोड़ना है, दूसरे में प्लस का 60 जोड़ना है, फिर तीसरे में जो है प्लस का 30 जोड़ना है, फिर चौथे में आपको जो है प्लस का जो है 60 जोड़ना है। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है तो इसमें देखो इसमें आपको जो है 30 जोड़ना है, इसमें 60 जोड़ना है, इसमें 30 फिर इसमें 60 रहेगा, इसमें 30 फिर इसमें जो आपका देखो इसमें फिर से देखिएगा। पहले में आपका क्या है, पहले में आपको जो है 30 जोड़ना है, उसके बाद जो है दूसरे में आपको जोड़ना है 60, तो दूसरे में आपको 60 जोड़ना है। ठीक है अब यहाँ से पहले में आपका इसमें 30 जुड़ जाएगा, तो इसमें 30 आप जोड़ दो, तो 30 आपको जोड़ना है, तो 325 है। 325 में ठीक है 325 में आपको जो है 30 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे जो है आपका ये जो है दो ये हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, और आपका ये जो हो जाएगा 3। ठीक है तो कितना हो जाएगा, तो 3 से जो है 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 3 से जो है 55 हो जाएगा। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 355। ठीक है क्योंकि इसमें पहले में जितना भी आपके कह सकते हो विषम नंबर है, ठीक है उसमें जो है आपको 30 जोड़ना है, और ओड नंबर आपके जो है दूसरा जैसे इसमें आपको 30 जोड़ना 60 जोड़ना है, इसमें 60 जोड़ना है, और इसमें जो आप 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 355। तो इसमें का राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है अगला ऑप्शन देखिएगा 355। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर है, इसमें आपको मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है तो इसमें इन्होंने क्या किया है, सभी में जो है इन्होंने जो है 2 से भाग दिया है। यदि हम 560 को हम ले और 2 से हम इसका भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, 2 8 16, कितना बचेगा 280 आया। तो सभी में क्या है इन्होंने 2 से भाग दिया है, तो हम 70 को भी जो है 2 से भाग दे देंगे। ठीक है तो कितना आ जाएगा 2 3 6, ठीक है तो 25 10, ये 35 आपका आ जाएगा, 35 गुना 70। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, यदि जो है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, और ए एट बी का जो अर्थ है वो है कि ए जो है बी का भाई है, और ए एंड जो है बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से जो है अभिव्यक्ति के अनुसार पी वी से किस प्रकार संबंधित, भैया देखो यहाँ से पी वी से संबंधित तभी होगा जैसे कि इन्होंने इसमें जो है प्लस दिया है, इसमें जो है ऐड दिया, इसमें इन्होंने जो है एंड दिया है। तो इस तरह से इनको जो है चिन्ह आपको दर्शाना था इनको। यदि हम फॉर एग्जांपल अपने हम माइंड का प्रयोग करें तो मान लो इसमें पहला जिन्होंने किया है कि ए प्लस बी क्या है, ए जो है बी का पिता है, तो मान ले कि ये जो है पी प्लस ये जो है वी है, तो इसको हम मान सकते हैं फॉर एग्जांपल, जबकि इसमें दिया नहीं हुआ है, जबकि इसमें इन्होंने ये चिन्ह दर्शा देते तो और भी अच्छा होता हमको समझने में। यदि हम इसको मान लें कि P जो है प्लस वी है, तो P प्लस वी क्या है, ठीक है ए जो है बी का पिता था, तो P क्या है वी का पिता हो जाएगा। ठीक है लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ो। अब दूसरा देखो अप्लाई करो। फिर है यदि हम ए जो है और जो है इसको ऐट लिख दे, ठीक है जैसे इसमें बी दिया हुआ है, तो P को भी यदि हम ऐट लिख दे और जो है वी, तो ये क्या है ए जो है बी का भाई है, तो P क्या है वी का भाई हो जाएगा, तो ये भी इसमें नहीं दिया हुआ है। अब देखो इसमें लास्ट में दिया हुआ कि ए जो है एंड बी आपका दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है कि ए क्या है बी की पुत्री है, ए क्या है बी की पुत्री है, तो इसको भी समझो पी एंड जो है वी। तो ये क्या है, ये पी क्या है, पी भी जो है क्या हो जाएगा, जैसे कि ए जो है बी की पुत्री है, तो पी भी जो है क्या हो जाएगा वी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है तो इसमें का जो है यदि हम देखें ध्यान से तो इससे बहुत ही विवादित है, पुत्री हो जाएगा, तो कोई भी इसमें का जो है सही ऑप्शन थोड़ा सा बैठाना गलत हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका है 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो टी है एन और एल के जो है, टी के जो है एन और एल नाम के 2 बेटे हैं। टी कोई है, इसके 2 बेटे हैं, कौन कौन है, एक का नाम है टी है, एक का नाम है एल है। ठीक है अब देखो एस जो है अपने पिता का इकलौता है, कोई एस है अपने पिता का इकलौता है, और आर जो है और एस ये टी के पोते हैं। आर और एस ये किसके पोते हैं भैया,
तो ये टी के पोते हैं, मतलब इनके जो दो लड़के हैं उन्हीं के एक एक लड़का है इनका। तो हम मान लें कि ये एस जो है टी का लड़का है और एल जो है आर का लड़का है, आर जो है ये एल का लड़का है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो P1 है ये एल की पत्नी है, कोई P1 है ये एल की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद है एम एस की माँ है, कोई एम है जो कि एस की माँ है, तो ये टी की मतलब पत्नी हो जाएगी ये जो कि एस की माँ है। अब इसमें कह रहा कि एन जो है ये आर से, इसमें कह रहा है कि एन जो है आर से कैसे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है एन और एल, ये टी नहीं बच्चों ये एन है, ठीक है, क्योंकि इसके जो है टी के दो लड़के थे, एन था एक आपका एल था। तो इसमें कह रहा है कि टी जो है आर से कैसे संबंधित है, तो भैया टी आर का क्या है भैया चाचा लगेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एल और एन भाई हैं, क्योंकि चाचा ये लगेगा, क्या है चाचा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा कि एक आदमी ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की रूप में दिया है, ठीक है। तो मतलब जो है कोई कह सकते हो एक आदमी है, उसने कहा कि ये जो महिला है, ये जो महिला है, ये जो महिला है अपन जो है अपने पिता की बहन, मतलब जो है ये जो लड़का है, ठीक है, इसके कोई पिता है, इसकी बहन है, पिता की क्या है बहन है, सिस्टर है, ठीक है। तो महिला का जो है पुरुष के साथ क्या संबंध भी है, तो उसकी नहीं, उसकी जो है बहन की बेटी है। थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से समझिएगा, उसकी बहन की बेटी कह रहा है, तो मान लो जो है कोई ये महिला है, ठीक है, और लड़का कह रहा है कि ये जो महिला है ये कोई लड़का है, इस लड़के का जो पिता है ये पिता की जो है बहन है, पिता की बहन जो है महिला है, इस बहन की जो है कोई कह सकते हो बेटी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपस में जो है जो कि फुफेरी इनकी बहन लगेगी, कजिन है, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन। अजय ने जो है मनीष की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा कि वह जो है मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। अजय जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया अजय जो है मनीष का क्या है, ये जीजा लगेगा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूजा जो है गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा क्या है, गुलाब की जो है इकलौती बहन है, और जो है केशव जो है सुमेर भाई है। तो गुलाब केशव का इकलौता जो है भतीजा है, और सुमेर जो है सोनू का जो है ससुर है। तो पूजा का जो है सोनू से क्या संबंध होगा, तो देखो इसको हम सही से हम फिगर बनाएंगे तो ये कोई केशव है, ठीक है, केशव, क्योंकि ये क्या है केशव जो है जो कि सुमेर, ये क्या है भाई है, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर दिया हुआ है, हाँ, फिर इसमें जो है सुमेर का जो है कोई मान लो लड़का है, ठीक है, सुमेर का जो कि गुलाब है, गुलाब है, और पूंजा है, ठीक है। पूंजा गुलाब की इकलौती बहन है, तो यहाँ से इस तरह से कुछ बनेगा फिगर, ये यहाँ से पूंजा आ जाएगी। अब जो है पूंजा क्या है, पूंजा है, और जो है इसमें दिया कि सुमेर जो है सोनू का ससुर है, ठीक है। सुमेर क्या है, सोनू का ससुर है। तो ये जो भैया सुमेर है सोनू का ससुर है, मतलब इनकी जो बेटी है उसका जो है पति होगा, तो ये यहाँ से सोनू हो जाएगा उसका हस्बैंड। तो इसमें क्या है, तो पूंजा का सोनू से क्या संबंध भैया, तो इनकी जो है ये वाइफ है पूंजा सोनू की, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 16 नंबर कि यदि जो है पूरब को पश्चिम माना जाए, यदि पूरब को क्या पश्चिम माना जाए, तो पश्चिम को उत्तर माना जाता है, तो उत्तर को जो है दक्षिण माना जाएगा। तो दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो जब भारत में जब सूर्य निकलेगा तो किधर निकला, देखो सूर्य जो है पूरब दिशा में निकलता है, जब पूरब को पश्चिम मान लिया तो जाहिर सी बात भैया पश्चिम में निकलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 17 नंबर है कि राहुल का स्कूल उसके घर से पूरब दिशा में है, तो उसका जो घर है उसके स्कूल से किस दिशा में है, तो दक्षिण जो है पश्चिम में, इसमें का दूसरा। अगला फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन कि सत्येंद्र उत्तर की ओर चलना जो है प्रारंभ करता है, 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर जो है मुड़ता है, और सीधे जो है 30 मीटर चलता है, फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ता है, फिर 30 मीटर जो है चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो आज जो है प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर है उससे आपको बताना है, ठीक है, किस दिशा में है अभी आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें जो दिया हुआ है
कि जो है 35 और 35, देखो 35 जो इसमें दिया हुआ यात्रा जो कि पश्चिम की ओर 35 मीटर है, और जो पूरब की ओर जो है पश्चिम एक 35 मीटर की है। तो ये दोनों जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को जो है क्या करती हैं, ठीक है, ये क्या है, ये यात्रा जो है रद्द करती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, एक दूसरे को, ये 36 जो कि विभाजन है शून्य इसको करती है, क्योंकि बराबर इन्होंने एक दूसरे पर इधर तो उतना चला है, मान लो इधर इन्होंने इतना चला है, फिर मुड़कर इधर फिर इतना चल दिया, तो भैया बराबर ही तो दूरी होगी। तो 35 यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बचा है कि 70, अब 70 से आपको जो है माइनस कर देना है 30, तो निकल कर आपका आएगा 40। तो 40 आपका मीटर हो जाएगा। किस दिशा में आपका होगा, दिशा भी आपको ज्ञात करना है, तो ये दक्षिण में होगा, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है कि सुमन जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, और वह जो है दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर फिर चलती है, तो वह जो है दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर और चलती है, तो वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है आपको बताना है। तो वह जो है पूरब दिशा में है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की कृतिका जो है 40 मीटर दक्षिण की ओर जो है चलती है, फिर वह जो है अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जो है चलती है, फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ती है तो फिर 50 मीटर चलती है, फिर से वह जो है अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से जो है कितनी दूरी पर है आपको ये बताना है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो है 90 जो है की दूरी पर है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का चौथा होगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व कर लेना। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मित्र आपके हैं एस आर के जी और जो है एम, ठीक है, एक जो कि लकड़ी में की मेज पर एक बैठे हुए हैं, तो इसमें जो है मुंह करके हुए, तो एस जो है आर के बाईं ओर बैठा हुआ, तो इधर हम इस तरह से कुछ हम फिगर ड्रा करें, तो एस क्या है, एस जो है आर के दाईं ओर है, तो इस तरह से आपका ये क्या है, ये दाईं ओर है, ये जो है बाया है, ये क्या है लेफ्ट है, बाया है, ये आपका जो है दाया है, ठीक है। अब इसमें देखो एस क्या है, एस आर के दाईं ओर है, दाईं एक मतलब होता है दाहिने ओर, तो आर कोई है, एस किधर है, एस जो है दाईं ओर बैठा हुआ है, एस आर के दाईं ओर है, तो मतलब इधर दाहिने आपका हो जाएगा, एस हो जाएगा। और जो है आर जो है ये के और एस के बीच में है, कोई आर है, एस आर कोई है के और जो है एस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई के हो जाएगा जो कि, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर बैठा हुआ है के वा जो है एस के बीच में, तो मान लो यहाँ पर के है कोई, वो यहाँ पर आर हो जाएगा, ये बीच में इन दोनों के एस और इसके बैठा हुआ है। और जो एम है जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो मान लो कहीं पर इनको एम और इसको जी को दर्शा दो, तो मान लो कोई एम है, ठीक है, ये जो है जी के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये कोई एम है, चाहे जिधर इसको मान लीजिए, तो एम क्या है, ये यहाँ से मान लो एम है, ये जो है बाईं ओर बैठा हुआ है किसके, जी के। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। फिर इसमें कह रहा है कि एम और जो है आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, एम और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो इसमें देखो इसमें यहाँ से जी बैठा हुआ है, इसमें कौन बैठा हुआ है, तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका, इसमें जी बैठा हुआ है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा आपका यह हो जाएगा। और लेकिन इसमें तो और हम इधर यदि इसको हम बैठा देते, जो कि इसमें इधर दिया हुआ है, यदि हम एम जो जी इसमें हम लास्ट में इधर बैठाए हैं, यदि इधर बैठाने के बजाय यदि हम इधर बैठा देते कि एम जो है जी के बाईं ओर है, तो एम मान लेते हम कि आपका जो है जी के बाईं, तो यहाँ पर जी हम मान लेते, एम जो है जी के बाईं ओर है, तो इधर जो है हम एम बैठा देते। अब इसमें पूछता कि एम और जो है वो आर के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो कहोगे यहाँ से आर जो है इसमें फिर क्या हो जाता, तो ये गलत होता, लेकिन इधर इधर हम बैठाए हैं तो सही है, ठीक है। तो इसको आपको व्यवस्थित कर लेना है। तो इसमें है यदि हम देखें तो एम जो है जी के बाईं ओर बैठा हुआ, बायां किधर है, तो इधर है, तो एम आपका ये है, जी आपका यहाँ हो जाएगा, तो एम और जो है आर के बीच में, तो ये जी आपका आएगा, तो इसमें आप जी लगा दो, ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इसमें जो कि एक परिवार बैठा हुआ है एक कॉलोनी में, इसको भी आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कि जो है, जो क्यू है और ओ है, ये एम के जो है पड़ोसी है। ये क्या है, एम के पड़ोसी हैं। उसके बाद दिया हुआ है, और एल जो है, एल और एन ये पी के जो है पड़ोसी है। यदि जो है ओ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो दिए गए विकल्पों में क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, आपको ही बताना है। ठीक है। तो ये फिगर आपका जो है कुछ इस तरह से बनेगा, एल पी एन क्यू और आपका एम और आपका ओ। तो क्यू का निकटतम पड़ोसी जो रहेगा आपका एम हो जाएगा। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा, इसमें का लगाओ तीसरा। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि 6 मित्र हैं एक वृत्त में एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्त की केंद्र की ओर मुख करके हुए बैठे हुए हैं। धीरज प्रमोद और जो धीरज है प्रमोद और पार्थिव के बीच में है। हिमांशु क्या है, मुकुंद और जया के बीच में है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के विपरीत है। तो जया जो है प्रमोद के बिल्कुल जो है बगल में बैठी है। तो पार्थिव के निकटतम जो है बाया कौन बैठा हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो इसको यदि हम देखें तो इसके निकटतम जो बैठेगा वो आपका बैठेगा धीरज। ठीक है, इसको फाइंड आउट आपको कर लेना है, इसमें धीरज आपका निकल के आएगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 24 नंबर है कि 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर जो मुख करके हुए बैठे हुए हैं। ठीक है। जी जो है आई के ठीक बाईं ओर है, एफ जो है एच के बाईं ओर है। ये जो है जी क्या है आई के ये दाईं ओर है, और एफ क्या है एच के बाईं ओर है, और क्या है ई के बाईं ओर है। तो यदि जो है एच और आई एक साथ बैठे हैं तो इनके बीच में है कौन बैठा हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है। 24 की बात करें तो इसमें जो हम इसको सेटिंग प्लान जब हम करेंगे तो आपका ई आएगा, एफ एच आई और आपका जी आएगा। ठीक है। तो इसमें बीच में कौन बैठा होगा, क्योंकि एच बैठा हुआ, तो इसमें जब फाइंड आउट करेंगे तो इसमें एच आपका निकल के ये आपका आएगा। अगला फिर 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक पंक्ति में मनु जो है बाएं से 14वें स्थान पर है और जो सैम है दाएं से 9वें स्थान पर। तो यदि जो है वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाएं से जो है 12वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कुल आपको ज्ञात करना है। तो कुल संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला है, ठीक है, आप कैसे इसको जो है ज्ञात करोगे। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको ज्ञात करने के लिए आपको इन सभी को जोड़ देना है और माइनस का 1 कर लेना है। 14 प्लस का जो है, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें 14 दिया हुआ है और इसमें 12 दिया है 12वें स्थान पर। तो 12 इसमें आपको जोड़ देना है, तो माइनस का 1 कर लेना है। इसको जो 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कहोगे जो 26 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 1 करोगे तो 25 आपका निकल के आएगा। तो 25 इसमें का राइट आपका विकल्प हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका है 26 नंबर क्वेश्चन के एक कक्षा में कुल जो है छात्र 60 है। अब बी छात्र जो है बी की रैंक योग्यता क्रम में जो है नीचे से जो कि 41वां स्थान है, तो शीर्ष में छात्र बी की रैंक क्या होगी, आपको बताना है। तो देखो इसमें टोटल रैंक की टॉप की हम बात करें तो टॉप की रैंक निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें से आपको माइनस कर देना है कि जो है इसकी योग्यता। ठीक है। तो 60 है टोटल, इसमें से हम 41 घटा लें। इसमें जो है प्लस का जो कि हमको फर्स्ट शीर्ष की ज्ञात करना है, तो प्लस इसमें एक हम जोड़ देंगे। तो इससे जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 19 ही बचेगा। 19 में जब हम प्लस का 1 कर देंगे तो टोटल आपका 20 होगा। तो शीर्ष पर भैया 20वां है, इसमें का पहला है। अगला ऑप्शन भी आपका है 27 नंबर। ए जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, कोई ए है ये बी से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है। और जो सी है ये बी से अधिक है। तो सी जो कि बी से अधिक है तो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि सी जो है बुद्धिमान है बी से, और डी जो है ई से अधिक बुद्धिमान है। तो कोई डी है जो कि बुद्धिमान है किससे, ई से। लेकिन जो है ए से अधिक बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तो भैया सबसे बुद्धिमान ए ही है, इसमें का पहला, इसमें का जो राइट होगा पहला। फिर यहाँ से कुछ अनुसरण वाले आपके क्वेश्चन दिए हुए कि कौन सा इसमें का अनुसरण करता है। ठीक है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सा अनुसरण करता है। एक करता है कि दूसरा करता है, फिर दोनों करते हैं, तो आपको इस तरह से आपको बताना है। ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टेटमेंट आप पहला इसमें है 28 नंबर कि कुछ जो है छात्र खिलाड़ी है। ठीक है। कुछ छात्र क्या है, खिलाड़ी है, और सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है। तो कुछ छात्र खिलाड़ी हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन सभी खिलाड़ी पुरुष हैं ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि खिलाड़ी हो सकता महिला भी हो
ठीक है। तो यहाँ से हम देखें इसके निष्कर्ष क्या, तो सभी जो है पुरुष खिलाड़ी है, तो ये कहना गलत होगा। कुछ पुरुष छात्र हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि कुछ सभी खिलाड़ी क्या है पुरुष है, और कुछ जो है छात्र खिलाड़ी हैं, तो कुछ जो है खिलाड़ी भी छात्र होंगे। तो दूसरा इसमें का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का दूसरा इसमें अनुसरण कर रहा है, इसमें दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 29 नंबर है, सभी जो है कंप्यूटर क्या है डेस्कटॉप है, और कुछ जो है जो कंप्यूटर क्या है लैपटॉप है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें निष्कर्ष देखो, तो कुछ लैपटॉप जो है डेस्कटॉप है, बिल्कुल कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, सही बात है। लेकिन सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है, तो ये बात गलत है, क्योंकि सभी जो है कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप है, ना कि लैपटॉप है। तो इसमें का पहला अनुसरण करता है केवल बस। फिर यहाँ से और भी अनुसरण वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं 30 से लेकर 32 तक के। देखो इसमें का 30 वाला, कि लोगों को जो है अधिक विकास हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो निष्कर्ष देखो, आर्थिक विकास का सीधा संबंध लोगों की मेहनत से है, बिल्कुल। और हर किसी के लिए जो है कड़ी मेहनत करना असंभव है। क्यों असंभव है, कर क्यों नहीं सकते हैं? ठीक है, करोगे तो कर लोगे। तो इसमें का जो पहला ही अनुसरण कर रहा है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का पहला लगाइएगा, ज़्यादा जो है पॉसिबल है। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, सचिन एक जो है अच्छे क्रिकेटर हैं, सचिन की बहन जो है अच्छा गाती है। तो सचिन और उनकी बहन जो अच्छे क्रिकेटर है नहीं, क्योंकि सचिन ही क्रिकेटर, उसकी बहन भैया क्रिकेटर नहीं है। सचिन और जो उसकी बहन प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल दोनों प्रतिभाशाली हैं, तो केवल दूसरा इसमें का फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 32 नंबर है, कि नेपाल एक जो है गरीब देश है। नेपाल क्या है, नेपाल एक जो है गरीब देश है। तो नेपाल के लोग जो है भीख मांगते हैं? नहीं भैया, गरीब का मतलब ये थोड़ा नहीं कि भीख मांगते हैं। नेपाल के लोग काम नहीं करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि काम नहीं करते। तो इसमें कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ना तो ए करता है ना तो बी। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, कि तार्किक यदि हम देखें तो सही, तो सीधे तौर पर आवश्यक रूप से यदि हम कहें, तो इसमें जैसे पहला इसमें दिया हुआ कि लोग जो है भिखारी हैं, तो यह जो है कथन अनुसरण नहीं करता, क्योंकि किसी देश की आर्थिक स्थिति का जो है मतलब ये नहीं कि सभी जो वहाँ के नागरिक हैं भीख मांगते हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष को हम देखें तो कि नेपाल के लोग जो काम नहीं करते हैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि गरीब देशों में लोग अपना जो है पेट पालने के लिए अक्सर कृषि जो है करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इसमें अनुसरण नहीं करेगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर आपका कुछ जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, इसमें जो है कितने जो है त्रिभुज है। तो एक आपका ये 2 3 4 5 6 एक 7, आपका ये 8 हो जाएगा, 9, ठीक है, आपका ये 10 तो आपके यही हो गए। फिर इस तरह से आपको कुछ काट के निकालोगे तो एक त्रिभुज आपका इस तरह से निकलेगा, एक ये हो जाएगा, एक ये आपका 3 ये निकलेगा, एक आपका नीचे कुछ निकलेगा। तो सब काउंट करोगे तो 19 या उससे ज़्यादा त्रिभुज निकलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 34 नंबर है, एक जो है पासे की दो स्थितियां जो है दिखाई गई हैं, तब जो है जो 4 है सबसे नीचे है, तो शीर्ष पर कौन होगा, तो भैया 1 होगा। 34 का पहला है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कि कागज के जो है एक टुकड़े को जो है नीच प्रश्न आकृतियों में जो है दर्शाया गया है, नीचे प्रश्नों में आपको दिखाना है। तो ये जैसे आकृति को उन्होंने ये किया है, तो इस आकृति को यहाँ से जैसे कि एक गोला है, तो इस तरह से कुछ इस तरह से आकृति बन सकती है, इस तरह से गोले के आकार में। ठीक है, तो इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन में भी सही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें इस तरह से था, तो इसमें इन्होंने क्या है इस साइड से कर लिया, इस तरह से हो गया। अब इसमें इस तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें का कौन सा राइट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही गोला है, तो मेरे हिसाब से चौथा ज़्यादा बेटर है। दोनों साइड से इसमें गोलों का जो है जिक्र नहीं किया गया है। अगला भी आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वेन आपका आरेख है, इसमें गाजर है, भोजन है, सब्जियों के जो है वर्गों को आपको संबंध को आपको सही आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये सभी क्या भैया फूड ही हैं। तो मान लो ये क्या है, फूड है। अब इसी फूड में क्या है, इसी फूड में जो है कह सकते हो सब्जियां आती हैं। ये क्या है, ये सब्जियां हैं, ये सब्जियां हैं। और सब्जियों में जो है गाजर भी आती है, तो ये गाजर इसके अंदर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा पहला वाला। ठीक है, 36 का पहला राइट है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है दर्शाना है कि संख्या 6 के विपरीत फलक में पाई जाने वाली संख्या कौन सी है, आपको बताना। तो इसमें भी जो है 1 है।
अगला क्वेश्चन भी आपका, कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको बताना है। इसको जब आप काउंट करोगे टोटल आप इसमें जो त्रिभुज निकल के आएंगे 24 निकल के आएंगे। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर है, इसमें आपको दर्शाना है कि इसमें जो वेन आरेख में मार्गदर्शक दार्शनिक के बीच आपको संबंध आपको दर्शाना है, मित्र मार्गदर्शक और दार्शनिक के बीच में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरह से, तो इसका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर है, जो कि दिया कि प्रोसेस जो है डाटा को कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है सूचना कहा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसमें का दूसरा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपको बताना है। तो देखो इसमें जो विंडोज आपका जो एक्सपी दिया हुआ है, ये कह सकते हो हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर से जो तात्पर्य होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की उन भौतिक घटकों से होता है जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन विंडोज जो दिया हुआ है एक्सपी, इसको हम छू नहीं सकते हैं, तो इसमें का जो है तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर की, यदि आप जो है अपने पीसी के जो है प्रदर्शन में सुधार करना चाहते तो आपको जो है अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो किसको अपडेट करने की आवश्यकता है, किस चीज़ की, तो कहोगे भैया जो है किसकी, तो कहोगे जो है सीपीयू की। इसमें लगाओ पहला। अब सीपीयू का एग्जाम में फुल फॉर्म भी बनता है भैया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला भी आपका है 43 नंबर क्वेश्चन की, सीपीयू के द्वारा किया जाने वाला 4 बुनियादी कार्य है, जिसमें से फ्रेंच मैनिपुलेट और आउटपुट, तो इसमें और कौन से इसमें काम किया जाता है, तो कहो जो है डिकोड किया जाता है, इसमें का दूसरा। अगला भी आपका है 44 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहलाता है, तो भैया सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, इसमें का दूसरा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की, सीपीयू की गति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सी वैध इकाई नहीं है आपको बताना है। तो देखो इसमें जो आपका हार्ट्स दिया हुआ है, ये इसकी जो है कह सकते हो जो कि स्पीड को ये मापता है प्रति सेकंड में, और जो है जब जो इसमें दिया कि MIPC जो कि PS, यह है मिलियन जो है इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक माप है जो प्रोसेसर प्रति सेकंड कितने जो है मिलियन निर्देशित जो है निष्पादित करती है उसको ही मापती है। फिर तीसरा इसमें जो दिया हुआ है, ये क्या है, मिलियन जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति जो है सेकेंड, तो ये भी क्या है, ये जो है सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोगी किया जाता है। लेकिन जो बाइट है, बाइट क्या है, ये गति नहीं है भैया, बल्कि एक डिजिटल जानकारी है। ठीक है, तो ये कोई भी गति नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता उनके लचीले व्यवहार को दर्शाती है आपको बताना है। तो कौन सी दर्शाती कहोगे जो है बहुकौशल, इसमें का तीसरा है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर का जनक भैया किसे कहा जाता है, तो कहोगे चार्ल्स बैबेज को, कंप्यूटर के खोजकर्ता यही है। ठीक है, 19वीं सदी में इन्होंने जो है पहले यांत्रिक कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर की अवधारणा इन्होंने जो है आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर है, और इसमें जो और दिया हुआ कि जो है टिम बर्नर्स ली, ये जो है WWW की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वैक्यूम जो है ट्यूब का प्रयोग जो है कंप्यूटर के जो है किस पीढ़ी के लिए किया जाता है आपको बताना है। तो इसके जो है पहला जो है यही प्रयोग हुआ था, फर्स्ट पीढ़ी में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में इसका जो प्रयोग हुआ था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, फिर तीसरी पीढ़ी में जो कि सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अगला भी आपका है इलेक्ट्रॉनिक में जो है IC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें का तीसरा। OCR का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें का होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 51 नंबर है कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार जो है किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से, इसमें का दूसरा। 51 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर में त्रुटि को इस रूप में जाना जाता है, तो कंप्यूटर की जो त्रुटि होती है, जो गलती होती है, इसको हम कहते हैं बग कहते हैं। ठीक है, इसमें का दूसरा क्वेश्चन बनेगा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है आपको बताना है, तो डिबगिंग कहते हैं उसको, इसमें का राइट होगा आपका चौथा। ठीक है, अगला भी आपका है 54 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपको बताना है।
तो इसमें जो आपका दिया कि आर्कल, ये कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और सभी इसमें को ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला भी आपका 55 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है, तो किसकी होती, तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम की। इसमें का तीसरा, 55 का तीसरा है। फिर 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि एंड्रॉयड जो है क्या है, एंड्रॉयड क्या है आपको बताना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की जो है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना एक ऐसी प्रक्रिया है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है, तो ये जो आपकी प्रक्रिया है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से जो है मुख्य मेमोरी में लाता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 58 नंबर है कि लिंक्ड ऑपरेशन सिस्टम का शुभंकर क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो शुभंकर है ये जो है पेगोइन है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। इसको जो है जो कि टक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सामान्य प्रयोजन जो है नेटवर्क है, आपको बताना है। तो क्योंकि जो है लान है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये सभी के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सभी का, ठीक है। अगला भी आपका है 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ब्राउजर है, तो सफारी भैया एक ब्राउजर है। तो सफारी क्या है, एक ब्राउजर है। और जो कि लिंकस जो दिया हुआ है ये क्या है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो विंडोज है, विंडोज क्या है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसमें जो दिया हुआ है कि मैक ओएस जो आपका दिया हुआ है ये क्या है, ये एप्पल के द्वारा एक विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ब्राउजर की बात करें तो सफारी ही ब्राउजर है, गूगल भी ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 61 नंबर है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, आपको ये बताना है। देखो ईमेल जो है का जो आविष्कार किया था इसके पीछे थोड़ी सी लंबी कहानी है। इसकी जो खोज किया था रे टॉम जो है लिंसन ने किया था। रे टॉम लिंसन ने जो है इसकी खोज किया था। लेकिन ये खोज तो किया था, कब किया था, 1971 को। लेकिन इन्होंने पहला जो कि नेटवर्क कह सकते हो पहला नेटवर्क ईमेल भी भेजा था एयरटेल के द्वारा, चीन के द्वारा। लेकिन इसको जो है जो आपके दिए हुए हैं कि वी ए शिवा जो आपके अध्याय दुराई जो दिए हुए हैं, इन्होंने जो है 1978 में ईमेल को पूरी तरह से विकसित किया था, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का चौथा ऑप्शन। खोजा तो इन्होंने था टॉमलिंसन ने, लेकिन भैया इसको जो विकसित किया था किसने किया था, वो जो है अय्या जो है दुराई ने। इसमें का होगा आपका चौथा ऑप्शन, जो कि इसमें आपके दिए ही नहीं हुए हैं जो कि टॉमलिंसन, तो ये आपके हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो है इसका विस्तार किया था, इसको जो है विकसित किया था। अगला ऑप्शन देखिएगा HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें का होगा तीसरा, 62 का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला भी आपका 63 नंबर क्वेश्चन की किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, तो IP एड्रेस कहलाता है, ठीक है। इसमें का दूसरा 63 नंबर क्वेश्चन का। फिर 64 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं, तो कहोगे IP नहीं है, इंटरनेट जो है प्रोटोकॉल। अगला भी आपका कि कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस जो है ये क्या है, तो कहोगे जो एक सॉफ्टवेयर है। इसमें का दूसरा। फिर HT जो है ML का फुल फॉर्म क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो है लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बनेगा। फिर PDF का फुल फॉर्म क्या है, PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मेट। इसमें का चौथा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। अगला भी आपका 68 नंबर क्वेश्चन के रीडो का जो किया जाता है, तो देखो जब पूछेगा जो है अंडो जो किया जाता है, तो ये जो है कंट्रोल प्लस जो है Z से किया जाता है। जबकि रीडो जब पूछेगा तो कंट्रोल प्लस Y से, रीडो पूछेगा तो कंट्रोल प्लस Y से किया जाता है, ठीक है। इसमें का कंट्रोल प्लस Y भी। फिर टेक्स्ट को जो है इटैलिक बनाने के लिए इटैलिक को हम किस तरह लिखते हैं, I से, तो इटैलिक के लिए जो है कंट्रोल प्लस I, सिंपल सी। अगला भी देखिएगा जो कि आपका है, और भी इसमें जो दिए हुए हैं इनको भी शॉर्टकट कीज को भी समझ लीजिए। जैसे कि इसमें और आपका दिया हुआ है कि T, ठीक है, T दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस U दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस P दिया हुआ है, तो ये क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि कंट्रोल प्लस जो V आपका U दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अंडरलाइन, U से होता है अंडरलाइन करने के लिए। T क्या है, T जो है एक जो कि टाइप के लिए होता है, खोलने के लिए, ब्राउजर को एक नया टाइप खोलने के लिए। और इसमें जो P दिया हुआ है, P क्या है, ये जो है प्रिंट करने के लिए।
अगला भी आपका है कि इनमें से कौन सा जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो जो वर्ड प्रेस है ये कोई भी वर्ड प्रोसेसर नहीं है, और सभी इसमें के हैं MS वर्ड, नोट पैड और जो है वर्ड पैड, लेकिन नीचे वाला ये वर्ड प्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 71 नंबर है। MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय जो है टेक्स्ट को कॉपी करने और जो है इसको पेस्ट करने, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का हम प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का। तो इसमें का जो दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। 71 का दूसरा है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन सा एक जो है स्प्रेडशीट जो है प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, आपको बताना। तो MS जो है एक्सेल है, इसमें का दूसरा है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में निम्नलिखित में से जो है क्या बनाया जा सकता है, आपको बताना है। तो एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और जो है पाई चार्ट, इसमें का तीसरा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की MS एक्सेल में संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट संरेखण क्या है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है राइट है। फिर आपका अगला इसमें लास्ट में क्वेश्चन 75 नंबर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट में MS एक्सेल में F11 ये किसकी जो है शॉर्टकट जो है कीज है, उसकी कुंजी है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है जो चयनित जो सेल है रेंज को एक चार्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें का चौथा, ठीक है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन थे। 75 मैंने क्वेश्चन और भी कराए थे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए हैं। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है बन के आएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।